ओम शांति। आज बड़ी दीदी ने विशेष कन्याओं के लिए भट्टी का आयोजन किया है, क्योंकि मम्मा का मास चालू है और मम्मा का दिन भी है बुधवार, तो इसीलिए दीदी को प्रेरणा आई कि हम कन्याओं के लिए विशेष ये क्लास रखें। मैं कोई क्लास नहीं करने जा रही हूँ, बस मेरा थोड़ा विचार सागर मंथन है तो वो सुनाऊंगी। यज्ञ के इतिहास में मम्मा सबसे पहली कन्या बाबा की, और वो हमारी अलौकिक माता भी है। तो सबसे पहले मम्मा जब यज्ञ में आई और उन्होंने जब बाबा को देखा और बाबा ने जब उनको देखा तो दोनों को भी निश्चय हो गया कि यही वो है जो भविष्य में लक्ष्मी बनने वाली है। और मम्मा को भी लगा यही है वो परमपिता परमात्मा, मुझे आत्मा के पिता। तो जब दोनों का भी निश्चय पक्का हो गया तो उसी क्षण मम्मा ने अपना रूप बदला, उनका स्वरूप बदला, उनके मन की स्थिति बदली, तो परिवर्तन उसी समय शुरू हो गया। आज हम देखते हैं कि अगर हमारा बाबा के ऊपर पक्का निश्चय है, निश्चय का फाउंडेशन हमारा अच्छा है, तो फिर हमें बाकी सारी बातें जो है वो इतना महत्व नहीं रखती है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कन्या माना दुनिया के रीति से या लौकिक रीति से बहुत कोमल समझते हैं, नाजुक समझते हैं, लेकिन भगवान ने तो कभी नहीं कहा कन्या माना कोमल। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि कन्या शिवशक्ति है, 21 कुल का उद्धार करने वाली है, ऊंचा उठाने वाली है। तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम स्मृति को परिवर्तन कर देते हैं तो बहुत सारी बातें जो है वो अपने आप परिवर्तन हो जाती है और हमारे स्वरूप में भी वो परिवर्तन सबको दिखाई देता है। जब मम्मा यज्ञ में आई थी तो बहुत फैशनेबल कपड़े पहनती थी, फैशनेबल रहती थी और उनको अच्छा लगता था। लेकिन जैसे उन्हें पता चला, बाबा समझ में आया, बाबा के ऊपर निश्चय हो गया, तो वैसे ही स्थिति में स्वरूप में परिवर्तन हो गया। तो हम देखते हैं कन्या, कन्या माना कुमारी, कुमारी माना जो माया के गलत वार से बच गई, कुमार से गलत मार से बच गई वो कुमारी। वैसे तो कुमारी के स्टेज में अभी जैसे लौकिक दुनिया में भी कई लोग हैं जो कन्या रहते हैं, शादी नहीं करते, उनको पसंद नहीं है। तो कुमारी दुनिया में भी बहुत सारी कुमारियां हमें मिलेंगी। अभी इस बिल्डिंग में ही हम देखते हैं कि ऊपर 3 कन्याएं रहती थी उनके पड़ोस में, उसके ऊपर देवका दादी, वहाँ पर भी बहुत सारी कन्याएं रहती है और यहाँ पर भी बहुत सारी कन्याएं। तो दुनिया में भी बहुत सारी कन्याएं रहती है। लेकिन हम जब कन्या थे तो हमें बाबा का परिचय मिला, कन्या जीवन में हमें बाबा का परिचय मिला। ये सबसे पहली बात बहुत अच्छी हमारी लाइफ में कि हम कहे कि वो हमारा सौभाग्य था कि हमें कन्या जीवन में ही बाबा मिल गया। जैसे इंदिरा दादी थी, यहाँ पर रहती थी, तो उन्होंने हमें हम यहाँ पर बहनें थी तो वो माता थी,
लेकिन बहुत गृहस्थी में भी बहुत निवृत्त ऐसी स्थिति, बाबा को उन्होंने बहुत पक्का पहचाना था, निश्चय बुद्धि थे। तो वो हमेशा हम लोगों को देखकर, बहनों को देख करके बोलती थी कि आप लोग जो है वो बहुत पुण्यवान आत्माएं हो कि आप बाबा के घर में समर्पित हो गए और इतनी छोटी सी आयु में भगवान के घर में रहने का आपको मौका मिला और आप बन गए, जीवन आपका बन गया, तो बहुत भाग्यवान हो, सौभाग्यशाली हो, ऐसे वो हमेशा कहते थे। तो जैसे कन्या जो है, जब हम पहले कन्या होते हैं उसके बाद हम ब्रह्मा कुमारी बन गए। ब्रह्मा कुमारी के बाद फिर आज हम जो स्थिति में है वो वर्तमान कन्या भी है, ब्रह्मा कुमारी है। तीसरी स्टेज उसमें आती है, हम समर्पित कुमारी बन जाते हैं या हम अपनी जीवन को परमात्मा के कार्य में समर्पित कर देते हैं। और फिर चौथी स्टेज आती है, हम एक जिम्मेवार समर्पित ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी जीवन को बाबा जो है वो आगे लेकर के चलता है। तो जैसे हमारी जीवन जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, तो कन्याओं का तो विशेष यज्ञ में बहुत मान होता है। एक बार गीता दीदी सुना रहे थे कि कन्याओं की भट्टी रखी थी और अभी भट्टी शुरू भी नहीं हुई थी, कन्याओं का मधुबन में आना ही शुरू हो गया था। तो जब भी आना ही शुरू हो गया, उसी समय सभी दूसरी टीचर भी वहां पर थी, सारे टीचर बहनें भी, बड़े बड़े टीचर बहनें भी थी और टीचर बहनों के साथ ही भट्टी रखी हुई थी। तो वो टीचर बहनें सभी आकर के जो स्टेज के पीछे थे, तो उन लोगों को ऐसे बोलते थे कि अगर कोई निकलेगा तो हमें देना, कोई निकलेगा तो हमें देना। माना जैसे हम देखते हैं कि कन्याओं की यज्ञ में बहुत ही आवश्यकता है, बाबा की सर्विस को और बढ़ाने के लिए बाबा ने कन्याओं को अपना राइट हैंड बना करके रखा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि चारों ओर से सेवा तो बाबा की बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कन्याओं की आवश्यकता भी बढ़ती ही यज्ञ में जा रही है। पहले यज्ञ इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा था, तो साधन सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि यज्ञ में सेवा का विस्तार जो है वो बहुत बढ़ गया है। और जैसे जैसे सेवा का विस्तार बढ़ता जा रहा है तो कन्याओं की आवश्यकता भी बढ़ती ही जा रही है। तो कन्या माना जैसे हम देखते हैं कि जब हम ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी माना जैसे ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली कुमारी। तो उसमें सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मचर्य माना पवित्रता उसमें फर्स्ट आती है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी लाइफ की जो मुख्य नींव है, फाउंडेशन है, वो ही पवित्रता है। वैसे दुनिया में कुमारियां हैं, लेकिन उनको इतना हम देखते हैं कि रिस्पेक्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर हम ये ड्रेस पहनकर, ये बैच पहनकर जब कहीं पर भी निकलते हैं, तो जब हम ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं, परमात्मा के ऊपर हम अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, या कहो कि उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, तो वो जो आदर है लोगों के मन में, जो भावनाएं हैं, वो बदल जाती है, बढ़ जाती है। और इसीलिए गीता दीदी का हमने भट्टी में, हमारी भट्टी में ऐसे एक क्लास हुआ था, तो उसमें उन्होंने हमें बताया था कि आप ये नहीं समझना कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, परंतु भगवान के दिए हुए इस ड्रेस को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस ड्रेस को ही रिस्पेक्ट करें या ड्रेस को भी रिस्पेक्ट दें, कि ऐसे हमारे कोई कर्म नहीं होने चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी, तो कुमारी माना वो होती है जिसका बुद्धियोग और कहीं पर अभी तक जुड़ा नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि एक बार एक कन्या दादी के पास गई थी और उन्होंने दादी को कहा था कि हमें योग सीखना है। तो दादी ने उनको कहा था कि योग कोई ऐसी चीज नहीं है, कुमारियों की सीखने की चीज नहीं है, कुमारी को कभी भी योग नहीं सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि कुमारी का बुद्धियोग कहीं और जगह पर जुड़ा हुआ नहीं है। और जब गृहस्थी लोग आते हैं तो उनके पास बहुत सारी बातें होती है,
और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर उनका बुद्धि योग लटका हुआ है, संबंधों में लटका हुआ है, आर्थिक बातों में लटका हुआ, घर गृहस्थी की बातों में लटका हुआ है। लेकिन कुमारियाँ तो बाबा भी कहते हैं कि कुमारी बंधन मुक्त होती है, और इसीलिए बाबा भी कहता है कि कुमारियों को खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो बंधन मुक्त होती है। तो कुमारियों का बुद्धि योग और कहीं पर भी गया नहीं है, और इसीलिए बाबा के साथ बुद्धि जुड़ने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो जल्दी से बाबा के साथ कनेक्ट हो जाती है और बाबा से हर संबंध जो है उसका अनुभव कर सकती है। दूसरा, कुमारी को न्यारा रहना बहुत ज़रूरी है। न्यारापन रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुमारियाँ जो है वो एक दूसरे के तरफ जल्दी से, जैसे पानी, जैसे पेड़ होता है जहाँ पर उसकी पानी मिलता है वहाँ पर उसकी जड़ें जो है वो जल्दी जल्दी चली जाती है। तो ऐसे ही कुमारी जीवन में हम देखते हैं कि जहाँ पर उसको थोड़ा सा भी स्नेह प्यार मिलता है तो वो जल्दी जल्दी वहाँ पर चिपकना शुरू होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कुमारियों के अंदर ये न्यारापन का गुण जो है, सबसे पहले बहुत रिलेशनशिप में हम थोड़ा न्यारा रहे, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि जितना हम न्यारा रहते हैं ना, बहुत सारी बातों से हम सेफ रहते हैं। और नष्टोमोहा बनने में भी कुमारियों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जल्दी से घर गृहस्थ घर से, माना अपने माता पिता से कहो, भाई बहनों से कहो, वहाँ से भी बुद्धि हटाने में उनको टाइम नहीं लगता है। परंतु कई बार ऐसे होता है कि जब हम सेंटर में आते हैं तो सेंटर की जो बड़ी दीदी होती है, प्यार से बात करेंगे तो कई बार ऐसे होता है कि उनमें हमारा ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है और वहाँ पर लगाव जो है वो बढ़ता है। जानकी दादी हमेशा कहती थी झगड़ा अच्छा है, लगाव अच्छा नहीं है, क्योंकि झगड़ा जो है वो एक को ही डुबाएगा। अगर झगड़ा किसी दो के बीच में होता है तो एक ही डिस्टर्ब हो जाता है, एक की स्थिति खराब हो जाती है। कई बार ऐसे होता है कि दूसरा तो माइंड भी नहीं करता है या उसके बुद्धि में कोई संकल्प नहीं होता है, तो झगड़ा एक को ही डुबा सकता है, लेकिन लगाव जो है वो दोनों को डुबा देता है और बुद्धि का योग जो है वो बाबा से जुड़ने नहीं देता है। और इसीलिए रिलेशनशिप में हमारा बहुत जैसे न्यारापन जो है वो ब्रह्मा कुमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बाबा के बन जाते हैं तो बाबा हमें स्थूल, माना जैसे पवित्रता तो है, लेकिन स्थूल जो स्वच्छता की बातें हैं वो भी बाबा हमें जैसे सिखाते हैं, और वो हमारी लाइफस्टाइल का सबसे पहला बाहरी रूप से दिखने वाला अंग है, स्वच्छता। जब हम बाहरी रूप से, जैसे हम देखते हैं कि इस विश्वविद्यालय के अंदर अगर बाहर के लोग आते हैं तो बाबा के घर को देखकर, सेंटर को देखकर, या कहो कई बार मधुबन में भी चले जाते हैं तो वहां पर भी स्वच्छता को देखकर सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो स्वच्छता ही बना, जैसे हम देखते हैं कि एक लाइफस्टाइल के ऊपर पवित्रता जैसे स्वच्छता है तो उसका प्रभाव जो है वो पड़ता जाता है। तो एक स्वच्छता भी हमारे जीवन के अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमारे सेंटर्स में जब बहनें आती है, नए आती है, तो मेरे ख्याल से बड़े दीदी जो है वो सबसे पहले इन्हीं बातों के ऊपर उनको ध्यान जो है वो खिंचवाते हैं कि हमारा खुद का जो रहन सहन होता है या खुद के जो कपड़े होते हैं या कहो बाहर सेंटर्स की जो चीज़ें होती है तो उसको भी हमें जैसे स्वच्छ रखना, साफ रखना, ये भी एक हमारा कर्तव्य होता है। जैसे हम देखते हैं कि पवित्रता, हम ब्रह्मा कुमारी है तो कुमारी है ही पवित्र, परंतु पवित्रता के साथ जब हम आध्यात्मिक बन जाते हैं या आध्यात्मिक इस राह पर चलना हम शुरू करते हैं, तो जैसे हमें बाबा ने सबसे पहला लेसन जो है वो सिखाया है आत्मा का लेसन। और जब हम देखते हैं कि आत्मा का लेसन कोई हमारा सबसे पहले आते ही कोई ये नहीं हो जाता है, माना पक्का नहीं हो जाता है, या कहो कि आत्मा का लेसन का अभ्यास हमारा तुरंत नहीं हो जाता है, परंतु जैसे जैसे पवित्रता के साथ हम जब शरीर से डिटैच होने का, देह की बात, देह के संबंध, देह के पदार्थ,
उनसे अलिप्त होने का पुरुषार्थ करते हैं। माना जैसे पहले हम देह की भोगनाओं में फंसे हुए थे, और जब हम देह से डिटैच होने का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, आत्मा की स्थिति का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, तो उस समय जैसे हमारे अंदर धीरे धीरे वो रूहानियत जो है वो आ जाती है। पवित्रता के साथ साथ रूहानियत तभी आती है जब आप आत्मा की स्थिति का हम अभ्यास करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब बहनों को कोई भी देखता है तो उनके चेहरे पर वो रूहानियत जो है वो दिखाई देती है। बाबा के कोई भी बच्चे हो, चाहे सेंटर में रहने वाले, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले, परंतु वो रूहानियत तभी आती है जब उस आत्मा की स्थिति का अभ्यास जो है वो पवित्रता के साथ किया जाता है। और जब हम धीरे धीरे रूहानियत आती है तो धीरे धीरे हम दैवी गुणों का अभ्यास जो है वो करते हैं, तो वो दिव्यता भी हमारे अंदर दिखाई देती है। पवित्रता और दैवी गुणों का अभ्यास, तो उसके साथ जब हम चलते हैं तो वो दिव्यता जो है वो हमारे कर्म में जो है वो दिव्यता आती है और वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार कन्याएं जो है, कुमारियां जो है, तो विशेष तौर पर हमने देखा कन्याओं को विशेष तौर पर बाह्य बातों से बचाने के लिए बहुत सभी प्रेरित करते रहते हैं। बाह्य आकर्षणों से बचे रहने का प्रयास जो है हमारी बड़ी दीदियाँ जो है वो करते रहते हैं, क्योंकि हम जब बाह्य चीज़ों के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं तो हमें उस समय नहीं पता चलता है कि हम कौन सी राह पर चल रहे हैं, लेकिन उसके जो नुकसान है तो वो उन लोगों को पता होते हैं, और इसीलिए वो हमेशा हमारी सेफ्टी के लिए जैसे ध्यान देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी सड़क होती है जो अगर पत्थर बहुत सारे उसमें भरे हुए, राह में बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं, तो हम उस सड़क पर आसानी से चल सकते हैं। अगर हमारे पैर में अच्छे जूते चप्पल हमने पहने हुई है तो हम अच्छा आसानी से उस पर चल सकते हैं। परंतु अगर उसमें से एक पत्थर भी अगर हमारे जूते में ही घुसा हुआ होगा तो राह कितनी भी सुंदर हो, अच्छी हो, लेकिन हमें वो सुखदायी अनुभव नहीं होती। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी जीवन जो है, तो ये सड़क जो है वो मुश्किल नहीं है, आसान ही है, परंतु हमें मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि हमारी ही कई कमजोरियां जो है या कई बातों का आकर्षण जो कि हमारे अंदर है, तो वो आकर्षण ही हमें कभी कभी इस राह को मुश्किल बना देता है। और इसलिए हमें थोड़े से भी अगर हम दिव्य गुणों को धारण करके चलते हैं तो हमें कईयों को देख करके ऐसे लगता है ना, कईयों को कि ये ब्रह्मा कुमारी का ऐसे रहना या ऐसे ड्रेस पहनना ये बहुत मुश्किल काम है, यह बहुत मुश्किल चीज़ है। परंतु ये मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी कमजोरियां या हमारे अंदर की जो बातें हैं, कमी कमजोरियां हैं, वो इस राह को मुश्किल बना देती है। वैसे तो हम देखते हैं कि अगर एक कन्या माता बन जाती है, माँ बन जाती है, तो वो वही कन्या, माना पहले ज़माने तो खैर जल्दी से शादी हो जाती थी, और जल्दी शादी हो जाती थी तो उसके ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत जल्दी आ जाती थी, या कहो कि माँ जल्दी बन जाती थी। तो वही कन्या 17-18 साल की, शायद कई कन्याएं तो 20-25 साल की भी होंगी, और कई माताएं जो है हम देखते हैं कि हम खुद भी देखते हैं कि हम सेंटर में आए तो हमारे से भी छोटी छोटी माताएं हमारे सामने आती है जो घर को बहुत अच्छे से संभाल रही होती है। तो वो कोई ऐसे समझ करके उस चीज को जब वो संभालती है, घर को जब संभालती है, या कहो कि बच्चों को वो जब संभालती है, तो वो इतनी जिम्मेवार समझ करके या खुद को जिम्मेवार मान करके जब वो चलना शुरू करती है तो उनको वो चीज़ मुश्किल नहीं लगती है। हम भी देखते हैं कई बार 2-3 बच्चे, हमारी भी जो बहनें हैं, माताएं जो आती है, तो 2-3 बच्चों को इतना आराम से संभालती है, और अगर हमारे पास एक बच्चा छोड़ेंगे तो हम नहीं संभाल पाएंगे। वो बच्चा इतना तंग करता है कि ऐसा लगता है कि हम इसको कैसे संभालेंगे, वो तो चल ही नहीं सके। तो ऐसे हम देखते हैं कि कई चीज़ें माना हम देखते हैं कि उस चीज़ को या उस बातों को, दीदी हमेशा कहती है कि शादी करते हैं तो वहाँ नहीं सहन करना पड़ेगा क्या,
वहां भी तो सहन करना पड़ता है, या वहां भी तो इतना सारा काम करना पड़ता है, या इतना सारी जिम्मेवारियां होती है, तो वो क्यों नहीं मुश्किल लगती है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी जीवन में चलना, ब्रह्मा कुमारी बन करके रहना, ये क्यों कईयों को मुश्किल लगता है। तो हम देखते हैं कि जो मुश्किल बनाता है वो हमारे ही जैसे कमी कमजोरियां होती है, जो हमें इस राह पर चलने नहीं देती है। तो जैसे हम देखते हैं एक माने जैसे कहानी बताते हैं, और उसमें माने जैसे हमारे पवित्रता का इतना महत्व है, तो हम इस जीवन को संभाल कर रखे। मैंने बहुत बार दीदी को ये कहते हुए सुना है कि भले ही सेंटर में ना आए, भले ही सेंटर में ना रहे, लेकिन पवित्र रहे वो भी अच्छा है। कम से कम संभल कर रहे, जीवन जीते रहे, वो भी बहुत अच्छा है। तो जैसे एक क्रिश्चियन लोगों में एक कहानी बताते हैं कि एक्ट ऑफ थेकला, ऐसे उस कहानी का ये है। और उसमें बताया जाता है कि एक थेकला करके एक महिला थी, और उसकी अभी शादी होने वाली थी, 2-3 दिन में 2-4 दिन में उसकी शादी होने वाली थी। तो उतने में सेंट पॉल, जो जीसस क्राइस्ट शरीर छोड़कर चले गए थे, तो जीसस क्राइस्ट शरीर छोड़ने के बाद उनका जो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक पॉल करके एक भाई था, युवक था, और वो प्रचार प्रसार करता था। तो वो भगवान के स्मरण के, भगवान के याद के गीत ऐसे गाता रहता था, और उसी रास्ते पर वो जा रहा होता है जहाँ से थेकला जो है वो अपनी बालकनी में खड़ी रहती है। और नवे शाम का समय था, भगवान की याद का ऐसा गीत उसने गा रहा था कि भगवान के बिना जीवन में कोई सार नहीं है, भगवान के बिना जीवन सूखा है, ऐसे उस का अर्थ था। और जब जो भी कोई भगवान के ऊपर अपना जीवन समर्पित कर देता है, वो सबसे बड़ा जो है वो श्रेष्ठ आत्मा कहलाता है, या कहो कि वही सबसे अच्छी जीवन है। तो उस गीत का के जो भाव थे वो बहुत सुंदर थे, और वो अपनी मस्ती में गीत गाता जा रहा था। तो थेकला ने वो गीत सुना, तो उसको वो बहुत ही प्रेरणादायी लगा कि उसके मन के अंदर तक वो गीत जो है परमात्मा की याद का वो चला गया। और जैसे उसके मन में चला गया, दूसरे दिन भी वो सेंट पॉल वहां से ही गीत गाता हुआ, वही गीत गाता हुआ जैसे जा रहा था। तो परमात्मा की याद जो है वो आत्मा के अंदर तक पहुंच जाती है, और जब वो भगवान के प्यार का, भगवान के स्नेह का ऐसा लुभावना वो गीत गाता जा रहा था, तो वो थेकला जो है वो गीत को सुन करके इतनी प्रभावित हो जाती है कि वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। तो उसकी माँ को भी बड़ा अजीब लगता है, सारा गांव था और उसमें वो जा रही है उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो गीत उसको बहुत आकर्षित कर रहा था परमात्मा के प्यार का। सारी दुनिया के अंदर वो देहधारियों का प्यार जो है वो मनुष्य को तो आखिर दुखदायी रास्ते पर ही लेके जाता है, लेकिन परमात्मा एक ही ऐसा है जो कि हमारे जीवन में सुख देता है या हमें सम्मान देता है। क्योंकि बाबा का प्यार ऐसा है जो कि हमें सम्मानित करता जाता है और आगे बढ़ाता जाता है, उन्नति कराता जाता है। तो ऐसे ही वो गीत का भाव था और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो उसकी माँ उसको वापस लेके आती है और उसको लगता है कि शायद इस लड़की को इस लड़के से ही प्यार हो गया है, लेकिन वो परमात्मा के प्यार में इतनी मगन हो जाती है, आकर्षित हो जाती है कि उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा को ही अपना जीवन समर्पित करूं या परमात्मा के लिए ही मेरा जीवन होना जरूरी है, बाकी तो जो भी चीजें हैं वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे वो भाव उसके अंदर उमड़ रहे होते हैं। तो शादी के लिए भी वो मना कर देती है। तो उसका पति भी उसको बहुत मारता है और होने वाला पति होता है, फिर भी वो उसको बहुत मारता है और तंग करता है, बांध के रखता है, पूरे गांव के चौराहे पर बांध के रखता है। फिर भी वो जब छोड़ देते हैं तो वो उसी के पीछे ही जैसे चली जाती है। माना बार बार वो गीत जो है उसके मन को इतना आकर्षित कर रहा होता है कि उसी में ही वो
तो बताया जाता है कि बाद में वो वहां से उसको छोड़ देते हैं, उसके माँ बाप भी छोड़ देते हैं और उसका वो पति भी उसको बाद में छोड़ देता है। तो वो दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाती है, वहां भी लोग उसको तंग करते हैं, तो वो एक गुफा में रहना शुरू करती है। और बाद में धीरे धीरे उसकी पवित्रता और परमात्मा के प्रति उसका जो समर्पण भाव था या समर्पित बुद्धि थी, निश्चय था, और उसी निश्चय के आधार से बाद में वो कहते हैं कि उसके अंदर इतनी हीलिंग पावर आ जाती है कि बहुत सारे लोगों की बीमारियों को ठीक करने का बाद में उसने कार्य किया। तो जैसे हम देखते हैं कि कई चीज़ों को हम बहुत महत्व नहीं देते हैं, लेकिन बाबा ने हमें कई चीज़ें ऐसी बताई हुई है कि बच्चे ऐसे करना तुम्हें बहुत ज़रूरी है, ऐसे रहना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि पवित्रता की बात पर बाबा कितनी सारी मुरलियाँ चलाते हैं, कितनी सारी बातें बताते हैं कि ये हमारे जीवन का आधार है, और ये जो पवित्रता हमारी बढ़ती जाती है तो वही शक्तियाँ जो है वो हमारे अंदर, पवित्रता का बल जो है वो हमारे अंदर आ जाता है। तो संतोष दीदी ने भी एक बार कहा था कि पवित्रता का बल हमारे अंदर होगा तो प्रकृति के पांचों तत्व भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे सामने आकर के ही वो रुक जाएंगे। तो इतनी ताकत हमारे अंदर आ जाती है। तो दीदी भी हमें हमेशा ये प्रेरित करती रहती है, कुमारी जीवन का महत्व हम समझ करके अगर चले तो हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ बन ही जाएगा। और नहीं, न सिर्फ महत्व समझे, परंतु हमें उस चीज़ का नशा होना चाहिए कि हम कौन है और हमें किसने चुना हुआ है। तो जब हम भगवान की सिलेक्शन है, भगवान ने अपने घर में हमें जगह दी है, अपने हमारे लिए स्थान दिया हुआ है, तो हम उसका महत्व भी समझे और बाबा के प्रति हमारी बुद्धि को अगर हम समर्पित करके चलते हैं तो हमारी जीवन की नैया जो है वो पार लगाने का कार्य भी बाबा ही करेगा। ओम शांति, धन्यवाद। ये सब बातें जैसे हम अपना विचार सागर मंथन थोड़ा बहुत था, तो जितना आया उतना सुनाया। ओम शांति।